हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत फ्रॉम एग्जामरली और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको यूपीएससी या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो हम इन टॉपिक से वीडियोस बनाते रहते हैं, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। जो आपकी प्रिपरेशन है किसी भी एग्जाम की, मैं मानता हूं कि वो 4 पिलर्स पे खड़ी होती है और अगर इन चारों पिलर्स में से कोई भी पिलर वीक हो जाता है तो फिर आपके लिए सक्सेसफुल हो पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये 4 पिलर्स कौन से हैं? पहला पिलर जो है उसे मैं मानता हूं कि दैट इज मोटिवेशन। अगर आपकी मोटिवेशन मेंटेन नहीं रहेगी, अगर आपकी एनर्जी मेंटेन नहीं रहेगी, अगर आपकी हिम्मत मेंटेन नहीं रहेगी, तो आप कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक एक एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मोटिवेशन ऑब्वियसली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसके बाद मैं कहूंगा कि प्लानिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपके पास प्लान नहीं है, आप किसी भी कंपटीशन की बात कर लीजिए, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सामने बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लाखों लोग बैठते हैं और लगभग 100 या 1000 लोगों में से एक पर्सन फाइनली सेलेक्ट होता है। तो अगर आपके पास एक प्लान नहीं है तो उस प्लान के बिना आपकी जो प्रिपरेशन है वो कभी एक डायरेक्शन में नहीं चल पाएगी। आपका जो टाइम है, जो कि हर पर्सन के पास जितना भी टाइम होता है उतना कम पड़ता है, उसका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, आपकी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद आता है गाइडेंस। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है या किसी भी तरह से आपको एक आइडिया लग जाता है कुछ चीजों का, किसी एक सक्सेसफुल पर्सन या टीचर के थ्रू उस एग्जाम के बारे में कुछ गाइडेंस मिल जाती है, तो वो आपका रास्ता काफी हद तक आसान कर देती है। साथ ही साथ अगर एक ऐसा गाइड आपके पास थरली मेंटेन रहे, तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे या कहे कि कोई रोड ब्लॉक आएगा या बॉटलनेक आता है, तो वो उसको रिजॉल्व करने में या उसको अवॉइड करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट मैंने सबसे लास्ट में रखा है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारी बुक्स ले लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक ले लेंगे तो शायद उनके लिए प्रिपरेशन करना आसान हो जाए, बट ऐसा नहीं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट होगा तो आपके दिमाग पे हमेशा एक प्रेशर बना रहेगा कि आपको इन सारी नोट्स को, बुक्स को और टेस्ट पेपर्स को कंप्लीट करना है। तो उस ज्यादा कंटेंट का एक्चुअली उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है, मगर एक मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट और एक क्वालिटी कंटेंट आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि अगर आप कहीं भी किसी भी एरिया में फंस रहे हैं तो आप उसको तुरंत जल्दी से रेफर कर सकें। तो आइए इन चारों ही जो पिलर्स हैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं। जैसा मैंने पहले बोला, मोटिवेशन एक रीजन है जिसकी वजह से आप एक एग्जाम क्रैक करना चाह रहे हैं। वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर रहना चाहिए और यही रीजन आपको हर दिन सुबह एक एनर्जी के साथ, एक उत्साह के साथ उठने का मौका देता है। और जब आप एनर्जी के साथ उठते हैं तो जो पहले कुछ घंटे रहते हैं आपके दिन के, जब आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी रहती है, आप उसका सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। जहां पे भी आपके पास टाइम होता है, आप टाइम निकाल पाते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, आप टाइम का प्रॉपर यूसेज कर पाते हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं करते। और साथ ही साथ मोटिवेशन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जब भी आप कहीं मिस्टेक करते हैं, आप कहीं टेस्ट देते हैं, उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जाती या आप किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन में फंसते हैं, तो मोटिवेशन इज व्हाट ब्रिंग्स यू आउट ऑफ दैट। इसके बाद हम प्लानिंग की बात करते हैं। अगर आप जहां भी रहते हो वहां से आपको 100-150 किलोमीटर की कोई जर्नी करनी हो बाई कार या बाई बाइक, तो आपके पास एक मैप होना चाहिए। हर जगह पे हमारे पास हाईवेज नहीं होते कि आप बस एक बार हाईवे पे पहुंचे और आपने एक सीधा रास्ता पकड़ा और 150 किलोमीटर बाद आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गए। ये आप कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम का काइंड ऑफ तरीका होता है। आपने कुछ पास्ट ईयर पेपर्स पढ़े, आपने कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ नोट्स पढ़ी और आपके बोर्ड्स में 90%, 85% मार्क्स आ गए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। हमारे अंदर जो कंफ्यूजन है और हमारे अंदर जो डर है अननोन को लेके, उससे ये और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हम जो भी चीजें करते हैं उस पर हम भरोसा नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं ये हमें सक्सेसफुल कर पाएगा या नहीं। तो इसी वजह से हैविंग अ प्लान और फिर उस प्लान को थरली फॉलो करना, उस प्लान पे ट्रस्ट रखना, उससे क्या होता है कि आप हर दिन जब आप उठेंगे तो आपके पास जो शुरू की दिन की जो एनर्जी रहती है, जो आप पहला जो भी काम करते हैं आप बहुत एनर्जी के साथ करते हैं, बहुत आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर सकते हैं,
वो टाइम जो आपका रहता है वो गोल्डन टाइम रहता है, वो आधे 1 घंटे 2 घंटे का टाइम, उसे आप सीधे सीधे, अगर आपके पास प्लान है तो आप प्रिपरेशन पे, कुछ तैयार करने पे, कहीं कुछ टेस्ट देने पे या कुछ रिवीजन करने पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग सम प्लान ऑन अ डेली बेसिस। अगर आपके पास एक प्लान पहले से है तो प्लान आपके लिए करता है कि आपकी एनर्जी कंजर्व करता है, आपकी टाइम वेस्टेज को रिड्यूस करता है, आपके कंफ्यूजन रिड्यूस करता है और आपको एक ट्रैक पे मेंटेन रख के चलता है। साथ ही साथ अगर आपके पास प्लान है, आपको पता है कि आपने क्या पढ़ा था 6-7 दिन पहले, आपको क्या पढ़ना है 6-7 दिन बाद, तो उससे आपको यह एडवांटेज होता है कि आपको पता रहता है कि आपकी कौन सी चीजें थोड़ी पुरानी हो गई, किन्हें आपको थोड़ा रिवाइज करना है, किन चीजों को मे भी आपको टेस्ट करना है। इसके बाद बात करते हैं गाइडेंस की। गाइडेंस के लिए ये हमेशा नहीं हो पाता है कि हर पर्सन कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले या फिर कोई पर्सन किसी टॉपर को जानता हो। तो ऐसे में एक चीज आप कर सकते हैं कि YouTube पे और इवन इन जनरल गूगल पे बहुत सारे टॉपर्स अपनी स्ट्रैटेजीज डालते हैं और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की थी उनका डिस्कशन डालते हैं। तो गाइडेंस अगर आपको किसी टीचर या टॉपर से मिल पा रही तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। पूरा आपके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम है जहाँ पे बहुत सारे टॉपर्स बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आंसर करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हो चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी जो आपके डाउट्स हैं वो पहले से आंसर्ड हो चुके हैं। तो गूगल, कोरा और यूट्यूब का यूज कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको यहाँ पे डालिए या फिर उनको सर्च कीजिए, उनका सोल्यूशन निकालिए और ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन को ही फॉलो कीजिए। आप 2-3 लोगों का सेम प्रॉब्लम का सोल्यूशन मत देखिए, वो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो आप अगर गाइडेंस भी आपको लेनी है तो किसी एक पर्सन से ही लीजिए या फिर एक ही पर्सन के ट्रैक को फॉलो कीजिए। इसके बाद कंटेंट पे आते हैं। आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप उसके बारे में यूट्यूब पे या इन जनरल गूगल पे या कोरा पे सर्च करेंगे तो जो भी जनरल बुक्स यूज होती हैं उस एग्जाम में उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि एक सब्जेक्ट के लिए एक से ज्यादा बुक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कंटेंट इज योर 4th पिलर एंड कंटेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की प्रिपरेशन खराब हो जाती है। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट में एक से ज्यादा बुक्स का किसी भी पर्सन ने एडवाइस दिया होगा तो उसके साथ उन्होंने ये भी बोला होगा कि एक ही बुक फॉलो करें। तो आप उसमें से एक ही बुक रखिए और उस बुक को अच्छे से कवर कीजिए, उस बुक को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। मल्टीपल सोर्सेज एक चीज की प्रिपरेशन के लिए तब तक मत रखिए जब तक आप एक सोर्स को पूरी तरह एग्जॉस्ट ना कर चुके हैं और उस सोर्स से और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल सकती। दिस इज ऑल फ्रॉम अस इन दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट एंड वी हैव बीन एबल टू हेल्प यू। थैंक यू।